YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस थे, वह अर्जुन से पहले किस राजा के पास थे और अर्जुन को किस प्रकार मिले या कैसे अर्जुन के पास आए थे। और दूसरा यह है कि अग्निदेव खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे। बात उस समय की है जब पांडव इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। इंद्रप्रस्थ राज्य की प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को अपने राजा के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थी। राज्य में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। राजा युधिष्ठिर के आदेश पर उसके चारों भाई प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आए और कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे थे। इसी दौरान एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी पर जल विहार करने के लिए गए थे। तो यमुना नदी पर एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूं और आप लोगों के पास भोजन की याचना लेकर आया हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कैसा भोजन करते हैं, हमें बताएं, जिससे कि हम आपके अनुरूप भोजन की व्यवस्था कर सकें। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अग्निदेव हूं। मुझे साधारण भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस खांडव वन को जलाना चाहता हूं, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों सहित रहता है, इसलिए देवराज इंद्र इस वन की रक्षा करते हैं। मैं जब जब इस वन को जलाना चाहता हूं, तब तब इंद्र वर्षा करके मेरी इस अभिलाषा को पूरी नहीं होने देते। इसलिए मैं आप लोगों से सहायता मांगने आया हूं ताकि मैं इस खांडव वन को जला सकूं। अग्निदेव के खांडव वन जलाने के इस हट को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से पूछा कि हे अग्निदेव, आप इस वन को क्यों जलाना चाहते हैं, क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर अग्निदेव ने बताया कि बहुत समय पहले श्वेतकी नाम के एक राजा हुए थे। राजा श्वेतकी यज्ञ करने में बड़े रुचि रखते थे। वे दिन रात प्रति दिवस यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार यज्ञ करते करते जो ब्राह्मण थे उनकी आंखें दुखने लग गई, वो परेशान हो गए। तो ब्राह्मण राजा श्वेतकी को छोड़कर चले गए कि अब हम और यज्ञ नहीं कर सकते, हम यज्ञ करने से परेशान हो गए हैं। जब राजा श्वेतकी ने कई और ब्राह्मणों से यज्ञ के लिए कहा और सभी ने मना कर दिया, तो राजा ने भगवान शिव की तपस्या की। कई वर्षों तक लगातार कठिन तपस्या से जब भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और राजा श्वेतकी के पास आए और वर मांगने को कहा, तो राजा श्वेतकी ने कहा कि हे प्रभु, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन कोई ब्राह्मण मेरा इस काम में सहयोग नहीं कर रहा है, मेरे यज्ञ को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अतः प्रभु, मेरी इस इच्छा को पूरी करें कि मैं 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ कर सकूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे राजन, आप ऋषि दुर्वासा के पास जाएं और वो मेरी आज्ञा से आपके यज्ञ को अवश्य ही सफल करेंगे। तो भगवान शंकर की आज्ञा से राजा श्वेतकी ने महर्षि दुर्वासा के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन करवाया था जो 100 वर्षों तक चला था। उस यज्ञ में मैंने आहुतियों के रूप में बहुत सारा घी पी लिया। इस कारण मेरी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, मेरा रंग भी फीका पड़ गया और मेरा प्रकाश भी मंद पड़ गया है। मेरी ऐसी दुर्दशा होने पर मैं ब्रह्मा जी के पास गया और परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि दूर हो जाएगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर
मैं तुरंत ही खांडव वन को जलाने के लिए चला आया था। मैंने 7 बार उस वन को जलाने का प्रयास भी किया, परंतु वह वन देवराज इंद्र के संरक्षण में है। इस कारण मैं जब भी उस वन को जलाने का प्रयास करता हूं, देवराज इंद्र जल की वर्षा करके मेरी अग्नि को बुझा देते थे। इस प्रकार जब मैं बहुत हताश हो गया तो वापस परमपिता ब्रह्मा की शरण में गया और उनसे विनती करते हुए मैंने कहा कि हे परमपिता, देवराज इंद्र के कारण मैं खांडव वन को नहीं जला पा रहा हूं, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाइए जिससे मैं उस वन को जला सकूं। तब परमपिता ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी लोक पर नर नारायण ने अवतार ले लिया है और वर्तमान में वो कृष्ण और अर्जुन के रूप में पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं। अतः आप उन्हीं से सहायता मांगिए, उन्हीं के पास जाइए, वे ही इस काम में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और वे इंद्र को रोकने में भी सक्षम हैं। इसलिए मैं आप दोनों के पास मदद लेने के लिए आया हूं। अग्निदेव की संपूर्ण बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, हम दोनों देवराज इंद्र को रोक तो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इंद्र से युद्ध करने के लिए अस्त्र नहीं है जिनसे हम इंद्र को रोक सकें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया और वरुण देव से उनके पास रखे राजा सोम के गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और वानर चिन्ह ध्वजायुक्त एक दिव्य रथ अर्जुन को दिलवाया था तथा भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य चक्र, आग्नेयास्त्र और मोद की गदा अर्पित की थी। इस प्रकार इस कथा के आधार पर अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस थे वो पहले राजा सोम के थे, जो कि वरुण देव के पास रखे हुए थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।